ट्रिप से वापस आने के बाद वी को सारी रात नींद नहीं आई, इसलिए वो आज सुबह बहुत लेट उठे हैं और जल्दी से तैयार होते हैं और मन में सोचते हैं कि मैं उसका जवाब सुनने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ। आखिरकार मैं जंगकुक का बॉयफ्रेंड बनूँगा, लेकिन क्या होगा अगर उसने मना कर दिया। वी मन में सोचते हैं कि मैं अपने मन में कुछ भी बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसका जवाब हाँ होगा, लेकिन मेरे मन में अभी भी डर का एक हिस्सा है। तभी वी को कोई मैसेज करता है और वी कहते हैं, ये कौन है जो मुझे मैसेज कर रहा है। ये मैसेज बॉस ने किया था। आप तो जानते होंगे आर्मी, बॉस कौन है। बॉस ये कहता है, हाय बेबी, क्या ये तुम हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुमने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आती? वी इतने हैरान होकर सोचते हैं, उसे मेरा नंबर कैसे मिला? क्या वो मेरा पीछा कर रहा है? फिर वी मैसेज करते हैं और कहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं नहीं आ रहा हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बॉस कहता है, मैं कुछ नहीं जानता बेबी, मुझे पता है कि तुम ट्रिप का आनंद ले रहे थे और एक नया फ़ोन तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें गिफ्ट किया है। बेबी, तुम्हें मेरी तरह कोई प्यार नहीं करता। अपने आप को तैयार करो बेबी, तुम अब कूड़े में नहीं रहोगे। वी डर जाते हैं और मन में सोचते हैं, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? वह एक ख़तरनाक आदमी है। क्या मुझे जंकुक को उसके बारे में बताना चाहिए? मैं क्या करूं? तभी वी की नज़र घड़ी पर पड़ती है और वो कहते हैं, भगवान, ये पहली बार है जब मैं स्कूल जाने में इतनी देर हो गई। मुझे जल्दी जाना होगा। दूसरी तरफ स्कूल में हॉबी और जेके बात करते हैं। हॉबी कहते हैं, तो आपने फ़ैसला कर लिया जंकुक? जेके कहते हैं, हाँ, मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसके साथ डेट नहीं करना चाहता। हॉबी कहते हैं, आप उसका दिल तोड़ने जा रहे हैं जंकुक? उसे कुछ समय के लिए डेट करें, कम से कम आपका मन बदल जाएगा। जेके गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं उसके जैसे व्यक्ति के साथ डेट नहीं करता। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि मैंने कुछ समय के लिए उसकी देखभाल करी, लेकिन वो बात ख़त्म हो गई। अगर मेरे पिताजी को उसके बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। हॉबी ने कहा, तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम जो चाहे करो, मैं जा रहा हूँ। और हॉबी वहाँ से चले जाते हैं। जेके पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तभी वहाँ पर वी आते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं, जंकुक। वी कहते हैं आकर, मुझे माफ़ करना, आपको इतनी देर इंतज़ार करवाया। जेके कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी आया हूँ। फिर वी पूछते हैं कि आपका क्या फ़ैसला है? जेके एकदम से कहते हैं, मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता हूँ। वी बड़ी हैरानी से जेके का चेहरा देखते हैं और जेके कहते हैं, मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ डेट करने की सोच भी नहीं सकता। ये मत भूलो कि तुम क्या हो। मुझे तो तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने में भी शर्म आएगी। जो भावनाएं थी वो मैंने महसूस की कि वो दया के अलावा और कुछ नहीं थी। फिर जेके कहते हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और भविष्य में नहीं करूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना सकता हूँ। वे हंसने लग जाते हैं। फिर जेके और गुस्सा होकर कहते हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने क्या तुम्हें कोई चुटकुला सुनाया था? मुझे लगा कि तुम रोने वाले हो। उसके बाद वी कहते हैं, और हमने जो किया आप उसे क्या कहेंगे? क्या दोस्त आपस में इस तरह करते हैं? जेके कहते हैं, ये सिर्फ एक सनक थी और कुछ नहीं, और हमने जो कुछ भी किया उसमें तुम पूरी तरह से खुश थे। जेके कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपकी बुराइयों पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो और अपनी भावनाओं से छुटकारा पाओ। वी को बहुत गुस्सा आता है। वी ज़ोर से चिल्लाते हैं, चुप रहो गधे। अब वी रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, तुमने मुझे अपनी वासना के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद जेके को एक घूंसा मारते हैं और ज़मीन पर धक्का दे देते हैं और कॉलर पकड़ के कहते हैं, मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार क्यों किया? मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो। तुमने अब मुझे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और वी बहुत रोते हैं और रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जेके ने वाकई में बहुत बुरी तरीके से वी का दिल तोड़ा है। वी के जाने के बाद जेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, वह सचमुच पागल है। मैं उसे ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ?
मतलब जेके ये कह रहे हैं कि जब वी उनको मार रहे थे तो जेके ने एक बार भी रोका नहीं और उनसे मार खाई। इसके बाद शाम को जिमिन और शुगा घर पर होते हैं। शुगा जिमिन से कहते हैं कि तुम आधे घंटे से किसको मैसेज भेज रहे हो और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो जिमिन। जिमिन बड़े दुखी होकर कहते हैं कि ये तियोंग है जो आज स्कूल नहीं आया और ना वो मेरा कॉल उठा रहा है ना मुझे मैसेज का जवाब दे रहा है। जिमिन कहते हैं मुझे उसकी बहुत चिंता है, उसने पहले कभी स्कूल नहीं छोड़ा। शुगा कहते हैं क्या तुम्हें उसके घर का पता मालूम है, चलो उसके बारे में पता करें। जिमिन कहते हैं उसने मुझे कभी अपने घर का पता नहीं बताया, मुझे डर लग रहा है कि अगर उसको कुछ हो गया तो क्या होगा। शुगा ने कहा ज़्यादा चिंता मत करो, हो सकता है वो बीमार हो, शांत हो जाओ बेबी, हो सकता है कल तुम उसको स्कूल में मिल पाओ। उसी समय जंगकुक आते हैं। शुगा कहते हैं क्या आपने ताई को कहीं देखा है, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ रहता है। जेके थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं मुझे इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए, मैंने उसे नहीं देखा, क्या उसका सबसे अच्छा दोस्त नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, मैं कैसे जान सकता हूँ। शुगा कहते हैं ये तो सिर्फ एक सवाल था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। जेके ने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं बस अंतिम परीक्षाओं से घबराया हुआ हूँ। शुगा कहते हैं जाओ अपने कमरे में आराम करो। जेके कहते हैं ठीक है हियोंग। तब जिमिन अपने मन में सोचते हैं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका कारण वही है। अंधेरी गली में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वह पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा है, उसे अब कोई परवाह नहीं है बारिश हो रही है या नहीं। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, वह बारिश के साथ गिर रहे थे, जैसे कि आकाश उसके साथ रो रहा था। वह सड़कों पर इधर उधर दौड़ रहा था, वह नहीं जानता कि अपने टूटे हुए दिल के साथ कहाँ जाए। ये वी हैं जो रात के अंधेरे में रो रहे हैं सड़क पर अकेले खड़े होके, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वी को बारिश का भी डर नहीं है, बस वो रोए जा रहे हैं और रोते हुए अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है, मैंने क्या किया, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया है, मुझे नहीं पता इस जीवन में रहने का मेरा क्या मतलब है, मुझे जन्म नहीं लेना चाहिए था, काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते। फिर वो अपने फ़ोन को देखते हैं जिस पर जिमिन की बहुत सारी कॉल और मैसेज आए होते हैं। वी अपने फ़ोन को देखते हैं और कहते हैं ये जिमिन है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं बस उसे हमेशा परेशान करता हूँ। अगर मैं हियोंग से नहीं मिला होता तो वो आज जीवित होते और उनकी जगह मुझे मर जाना चाहिए था। अगर मेरा जन्म नहीं होता तो जीवन में सब कुछ ठीक होता। यहाँ तक की लाइनें पढ़ने में ना आर्मी सच बता रही हूँ मैं, आप लोगों को पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं, लेकिन इतना दुख हो रहा है ना मुझे वी के लिए बहुत ज़्यादा। बस मैंने ये लाइनें कैसे पढ़ी हैं मैं ही जानती हूँ। जब वी वहाँ पर खड़े होकर रो रहे थे तभी वहाँ पर वो बॉस आ जाता है और उसके साथ उसका गुंडा, वो वी को पकड़ लेते हैं, मुंह दबा देते हैं और कहता है वो कि मैं तो तुम्हें पहले ही मार देता लेकिन मेरे बॉस को तुमसे प्यार हो गया। और फिर वो वी को वहाँ से उठाकर बॉस के पास ले जाता है। वहाँ पर वी 1 घंटे तक बेहोश रहते हैं। तो वो बॉस कहता है अपने जो दूसरा आदमी होता है उसको, कहता है तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है, मैंने तुम्हें कहा था उसे मेरे पास लाओ, वो एक बेजान व्यक्ति की तरह लग रहा है। बॉस कहता है मुझे बताओ उसके साथ क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। वो आदमी कहता है मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया बॉस, वह घंटों तक बारिश में रो रहा था। बॉस कहता है मेरा बेबी बारिश से डरता है, उसे किसने रुलाया, उसकी ये हालत हो गई। तभी वो दूसरा आदमी कहता है देखो वो जग गया बॉस। वी जैसे ही होश में आते हैं वो बॉस कहता है क्या तुम सुन सकते हो मुझे बताओ किसने मेरे बेबी को इस तरह कष्ट दिया है, मैं उसको दुगना कष्ट दूंगा। वी कहते हैं मैं कहाँ हूँ। वो बॉस कहता है आप मेरे क्लब में हो। डियर मुझे बताओ किसने आपको रुलाया है, वह इतनी लाल है, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। वी पूछते हैं तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। बॉस कहता है दूसरे अपने आदमी से कि हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दो। तो वो बाहर चला जाता है। फिर बॉस वी से कहता है मैं तुमसे क्या चाहता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें आज रात यहाँ लाऊंगा, तुम्हें तैयार रहना चाहिए था। वो बॉस वी के गालों पर हाथ रखकर कहता है मैं आपको इस तरह यहाँ नहीं लाना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं आपसे शादी कर लूँ और हम
एक नई हवेली में रहें, नया खुशहाल जीवन बनाएं। मैंने आपको समय दिया था लेकिन आप नहीं आए और इससे मुझे दुख होता है क्योंकि मैं तुम्हें याद करता हूँ। तुम चुप मत रहो, मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है, भले ही ये तुम्हें पसंद ना आया हो। वी कहते हैं, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बॉस कहता है, सच में आप तैयार हैं मुझसे शादी करने के लिए? मुझे बताओ बेबी, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारे लिए इसे पूरा करूँगा। वी कहते हैं, मुझे अपने दोस्तों को अलविदा कहने के लिए जाना है। मैं तुम्हारे गार्ड के बिना अकेले आधे घंटे के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे देरी नहीं होगी। बॉस कहता है, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ? आप एक बार फिर से मुझसे दूर भाग जाओगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वापस आओगे। वी कहते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी करोगे जिस पर तुम भरोसा नहीं करते? बॉस कहता है, ठीक है, मैं आप पर भरोसा करूँगा, लेकिन अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा लेट हुए तो मैं वहाँ पर आकर आपको ले जाऊँगा और आपके सभी दोस्तों को एक एक करके मार डालूँगा। वी कहते हैं, चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊँगा। और फिर वो वापस उसी पुल पर जाते हैं जहाँ पर वो खड़े थे पहले, और वहाँ जाकर बहुत रोते हैं और अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं, मैं अब प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरा दिल किसी और का है। खुश होने के लिए मेरे पास एक उम्मीद थी और अब वो भी नहीं है।